बड़ी खबर मिल रही है। लापता अर्चना तिवारी मामले में यह बड़ी खबर है। अर्चना तिवारी को नेपाल बॉर्डर से रिकवर किया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी से अर्चना को रिकवर किया गया है। लापता अर्चना तिवारी मामले में यह बड़ा अपडेट है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से अर्चना को रिकवर किया गया है। भोपाल जीआरपी और एसपी ने इसकी पुष्टि की है। अर्चना को आज भोपाल लाया जाएगा। अर्चना तिवारी जो कटनी की रहने वाली है और इंदौर से 7 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने के लिए कटनी के लिए रवाना हुई, लेकिन अर्चना कटनी नहीं पहुंची। अब ये फुटेज भी सामने आया है। अर्चना को रिकवर किया गया है। लापता अर्चना तिवारी मामले में बड़ी जानकारी है। नेपाल बॉर्डर से अर्चना को रिकवर किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी से अर्चना को रिकवर किया गया है। भोपाल जीआरपी और एसपी ने पुष्टि की है। आज अर्चना को भोपाल लाया जाएगा। 7 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने इंदौर से कटनी के लिए अर्चना रवाना हुई। और फोन लाइन पर संवाददाता अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं। अनमोल, आज अर्चना को भोपाल भी लाया जाना है, क्या अपडेट है मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए ऋतु, अपडेट यही है कि 12 दिनों से लापता हुई अर्चना तिवारी को पुलिस ने आखिरकार ढूंढ निकाला है और कल देर रात जो है पुलिस ने अर्चना तिवारी को कब्जे में लिया है। बड़ी बात यह है कि अर्चना को नेपाल बॉर्डर यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास से ढूंढ निकाला गया है और अर्चना जो है लखीमपुर खीरी जिला जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नेपाल बॉर्डर के पास थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि अर्चना का लोकेशन नेपाल बॉर्डर के पास है, वैसे ही पुलिस जो है रवाना हुई थी भोपाल जीआरपी की टीम और वहां पर पहुंचकर जो है कल पुलिस ने अर्चना तिवारी को अपने कब्जे में ले लिया है और अब उनको भोपाल लाया जा रहा है, क्योंकि भोपाल में ही मामला दर्ज हुई थी उनकी गुमशुदगी की और उनका पूरा परिवार जो है वो भी कटनी से भोपाल आ रहा है। और भोपाल में अब पुलिस जो इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा करने वाली है, क्योंकि देखिए 12 दिनों से जो है तलाश थी अर्चना की और परिवार वाले परेशान थे, लेकिन अचानक पता चलता है कि अर्चना जो है इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के पास मिलती है। तो अब ये गुत्थी जो है पुलिस ने सुलझा तो ली है, अर्चना खोज तो लिया है, लेकिन अर्चना नेपाल कैसे पहुंची, उसमें किसकी किसकी भूमिका है और क्या मंशा थी अर्चना का, क्या कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, इन तमाम एंगल पर पुलिस जो है आज बड़ा खुलासा करेगी। एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, तो इस पर हमारी नजरें रहेंगी। बिल्कुल, बड़ा खुलासा करेंगे। अनमोल, ये भी बताइएगा, क्या इस तरह की कोई जानकारी मिल पाई है या फुटेज से पता चल पाया है अर्चना अकेली थी, अर्चना कहीं जा रही थी या फिर अर्चना के साथ कोई और भी था? देखिए, एक भी ऐसा फुटेज जो है अभी सामने नहीं आया है ऋतु, जिसमें ये स्पष्ट हो सके कि अर्चना जो है भोपाल से कैसे पहुंची नेपाल बॉर्डर, क्योंकि आपको याद होगा आखिरी लोकेशन जो अर्चना का था वो रानी कमलापति स्टेशन था। 7 अगस्त की तारीख को नर्मदा एक्सप्रेस से अर्चना इंदौर से कटनी जा रही थी अपने भाई को राखी बांधने के लिए, लेकिन अचानक जो है खबर आती है कि एक लड़की गायब हो जाती है, ट्रेन से लापता हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से अभी खबर आई है कि उनको नेपाल बॉर्डर से जो है पुलिस ने डिटेन किया है, तो इसका मतलब ये है कि आखिरकार अर्चना नेपाल के पास कैसे पहुंची। इसमें देखिए सारा जो ये भूमिका समझ आ रहा है, ये संदिग्ध है अभी भी कि आखिरकार उनकी मदद किसने की, क्या मंशा थी उनकी और कैसे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार वो नेपाल बॉर्डर पहुंची तो पहुंची कैसे और क्यों गई वहां पर, क्योंकि कल देखिए एक और भूमिका सामने आई थी एक आरक्षक की, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। तो सारे एंगल पर काम किए जा रही है, तभी मामला खुलासा हो पाएगा जब अब पुलिस जो है उनको कब्जे में लाकर भोपाल में उनसे लंबी पूछताछ की जाएगी। कई सवाल किए गए हैं जिनके जवाब जो है अर्चना से तलाशे जाएंगे, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि 12 दिनों तक अर्चना क्या कर रही थी और कहाँ थी और कैसे नेपाल के पास। कई सवाल हैं अनमोल, कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पूछताछ आगे बढ़ेगी तो स्पष्ट होंगे। आप बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, अर्चना को रिकवर कर लिया गया है, भोपाल लाया जाएगा, जिसकी रेल एसपी ने भी पुष्टि की है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। आप सब लोगों को विदित है कि 7-8 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो इंदौर बिलासपुर नर्मदापुरम एक्सप्रेस जो है उसमें B3 कोच से एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लखीमपुर खीरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहाँ से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहाँ से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी।
तो देखिए, अर्चना तिवारी की तलाश लगातार की गई है और कहां कहां तलाश हुई वो भी आपको बताते हैं। भोपाल से लेकर नर्मदापुरम, इटारसी तक के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और जंगलों तक पहुंचकर पुलिस की टीम ने अर्चना की तलाश की। नर्मदा ब्रिज के नीचे भी एसडीआरएफ ने तलाश की। एसडीआरएफ ने नदी में सर्च ऑपरेशन किया। लंबे वक्त तक नर्मदा ब्रिज के नीचे एसडीआरएफ ने नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके साथ ही इंदौर से लेकर भोपाल तक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक पर तलाशी अभियान चलाया गया, क्योंकि देखिए आखिरी जो लोकेशन थी अर्चना की, उसके आधार पर इंदौर से लेकर भोपाल तक रेलवे ट्रैक पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। टूरिस्ट स्पॉट पचमढ़ी, तामिया, पिपरिया में भी अर्चना की तलाश की गई। यही नहीं, मध्य प्रदेश के सीहोर के बुदनी के जंगल और रेलवे ट्रैक पर भी अर्चना की तलाश की गई। यानी कि कई जगह पर तलाशी की गई, लेकिन आखिरकार अब जाकर ये सफलता मिली है। लेकिन अर्चना को जिस तरह से रिकवर किया गया है, क्योंकि 12 दिन से लगातार अर्चना की तलाश की जा रही थी, इस पर कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। विस्तार न्यूज के कुछ सवाल हैं कि अर्चना जब लापता हुई और 12 दिन बाद अब अर्चना मिली है, लेकिन आखिर नेपाल बॉर्डर तक अर्चना कैसे पहुंची, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से अर्चना को रिकवर किया गया। ये फुटेज भी सामने आया है। तो देखिए, अर्चना नेपाल बॉर्डर तक कैसे पहुंची और क्या अर्चना को जबरन ले जाया गया था या फिर अर्चना खुद नेपाल बॉर्डर तक पहुंची है, ये भी एक बड़ा सवाल है। विस्तार न्यूज का सवाल ये भी है कि गायब रहने के दौरान अर्चना कहां थी, यानी कि इन 12 दिनों में अर्चना कहां कहां पहुंची, उसे ट्रेस क्यों नहीं किया जा सका। इसके साथ ही देखिए एक सवाल ये भी कि क्या वो एक ही जगह पर थी या फिर अर्चना लगातार अपनी लोकेशन बदलती रही है। तो देखिए, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अर्चना एक ही जगह पर थी या फिर लगातार अर्चना अपनी लोकेशन बदल रही थी, क्योंकि अब तक देखिए किसी भी तरह के फुटेज में अर्चना नहीं देखी गई। और क्या अर्चना के गायब होने में किसी की साजिश थी। कई तरह के सवाल हैं। अनमोल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अनमोल, कई सवाल खड़े होते हैं कि अर्चना को जबरन ले जाया गया या फिर अर्चना खुद भागी थी, खुद निकली थी, और क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए 12 दिनों से जब अर्चना लापता थी तो पुलिस का कहना था कि हम हर एंगल पे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि अर्चना के साथ अनहोनी भी हो गई हो सकता है अर्चना के साथ कोई दुर्घटना हुई हो या हादसे की शिकार हुई हो या फिर कोई उनको अगवा कर लिया गया हो। लेकिन इन तमाम अब अटकलों पर जो विराम लग गया है, क्योंकि देखिए अर्चना कल खुद अपने घर वालों से संपर्क करती है, अपनी माँ से कहती हैं कि देखिए मैं ठीक हूँ, मैं सही सलामत हूँ। उसके बाद उन्हें ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि वो नेपाल के पास लखीमपुर खीरी जिला में है, जिसके बाद तुरंत तत्काल रूप से पुलिस की टीम रवाना होती है और कल ही जो है उनको कब्जे में ले लिया जाता है। पुलिस ने कल ही उन्हें रिकवर कर लिया है। तो अब सवाल आखिरकार यही है कि आखिरकार अर्चना तिवारी 12 दिनों तक कर क्या रही थी, क्या इसमें उनकी भूमिका जो है संदिग्ध है, क्योंकि देखिए बार बार यही सवाल हो रहा है कि ये अर्चना की खुद की साजिश तो नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। क्योंकि कल ही देखिए हमारी एसपी से बातचीत हो रही थी, रेल एसपी से, राहुल लोढ़ा से, तो उन्होंने कहा था कि देखिए जो भी खुलासे होंगे वो बहुत हैरान करने वाले होंगे, बहुत चौंकाने वाले होंगे, जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि इसमें बहुत बड़ी साजिश रची गई है और इसमें देखिए अर्चना तिवारी ही हो सकती हैं जिन्होंने खुद साजिश रचा हो इस पूरे मसले को लेकर के। क्योंकि देखिए 12 दिनों से लगातार पुलिस खाक छान रही थी, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, टीडीआर हो, आईपीडीआर हो, न जाने तमाम पूरा सिस्टम इनके पीछे लगा हुआ था एक लड़की को ढूंढने के लिए। क्योंकि परिवार वाले लगातार मांग कर रहे थे कि हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए, परिवार वाले आग्रह कर रहे थे और पूरी भोपाल जीआरपी की टीम से लेकर के ऑल इंडिया एसपी को तक सूचना दे दी गई थी कि देश में अगर कहीं भी अर्चना दिखे तो सूचना दी जाए, क्योंकि देखिए गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर दर्ज थी। अब लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब अर्चना से पूछा जाएगा कि आपने 12 दिनों में क्या किया, 12 दिन में आप कहाँ कहाँ रही, किसके सहयोग से आप नेपाल पहुंची और नेपाल क्यों गई थी। सबसे बड़ा सवाल, नेपाल जाने के पीछे आपकी मंशा क्या थी, वहां पर क्या थी, क्या कोई बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत अर्चना ने इस साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है,
12 दिन खुद को गुम रखा और अचानक से कॉल किया 12 दिनों बाद। तो ये तमाम सवाल है। बिल्कुल अनमोल, आप बने रहिएगा क्योंकि देखिए पूछताछ में कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं जिनके उत्तर मिलना भी बाकी है। हमारे साथ विवेक पांडे भी लाइव जुड़ गए। विवेक, सीहोर के बुधनी के जंगल में सर्चिंग की गई, नर्मदा नदी में सर्चिंग की गई, कई जगह पर सर्चिंग अभियान चलाया गया और 12 दिन का समय बीता। उसके बाद आखिरकार अब अर्चना को जब रिकवर किया गया तो अब कई तरह के सवाल खड़े होते। विवेक, देखिए रितु, एक बहुत बड़ी बात यह है कि रितु का कोई अर्चना का कोई लोकेशन नहीं मिला था। ये सबसे बड़ी एक बात थी कि जीआरपी ने अपनी बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन उसने बहुत हद तक ये कोशिश की कि अगर कहीं हादसा हो गया है तो उन तमाम सारे पहलुओं को तलाशा जाए। इसलिए जीआरपी ने बुधनी, बड़खेड़ा और उन तमाम सेक्शन पे सर्चिंग की, यहाँ तक कि नर्मदा नदी के आसपास के इलाकों में भी सर्चिंग की। लेकिन पुलिस को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इंटरनेशनल उसका कनेक्शन हो सकता है, वो देश के बाहर हो सकती है। क्योंकि जब कल ये बात निकल के आई कि वो कहाँ है, तब ये बात पता चली कि उससे परिजनों से बात की है। बाद में लखीमपुर खीरी के पास उसने अपना लोकेशन बताया। तो ये सारी संभावनाएं थी। लेकिन अब जब लखीमपुर खीरी के पास से उसकी लोकेशन मिली है, पुलिस वहां जाएगी, उसको वहां से रेस्क्यू करेगी, रिकवर करेगी, तब ये बात निकल के आएगी कि आखिर वो किन परिस्थितियों में भोपाल से रानी कमलापति से गई थी और इन 12 दिनों के भीतर कौन कौन सी एक्टिविटी हुई है। क्योंकि उसका लगातार फोन बंद था। एक जो सबसे अहम पहलू है कि उसने अपने लॉग बुक में ये लिखा था कि वो 17 तारीख को वापस आ जाएगी। 17 तारीख बीत गई। 18 तारीख को पुलिस को उसका क्लू मिलता है, वो परिजनों से बात करती है और 17 के बाद 18 तारीख को जब पुलिस को ये क्लू मिलता है, उसके परिजनों से बात करती है, तो आखिर उसकी मंशा क्या थी इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को लेकर, ये एक अहम सवाल है। अब पुलिस के सामने ये चुनौती है कि पिछले जब इतने दिन बीत गए तो आखिर अर्चना कहाँ थी, अर्चना क्या कर रही थी, ये पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आखिर वो क्यों गई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम पहलुओं पे पुलिस की नजर है और पुलिस अपनी पूछताछ में जरूर इन तमाम बातों को लेकर खुलासा करेगी और ये कोशिश करेगी अर्चना से पूछने की कि ये सब करने की क्या जरूरत है, इसमें कहीं कोई लेफ्ट एंगल है या किसी बात से वो परेशान है। इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस की जांच रहेगी और पुलिस उसको रिकवर करने के लिए जरूर वहां जाएगी। तो ये तमाम सारी बातें हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस का जांच का दायरा रहेगा, क्योंकि पुलिस ने बहुत बड़े स्तर पर जांच की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, परिजनों से बात की। इन तमाम पहलुओं के आसपास पुलिस की जांच चलती रही। अब ऐसे में जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए कई तरह के सवाल हैं जो पूछे जाएंगे अर्चना से और फिर खुलासा होगा। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए पुष्टि कर दी गई है पुलिस की तरफ से, लेकिन इन 12 दिन में क्या कुछ हुआ। 7 अगस्त को इंदौर से कटनी के लिए अर्चना तिवारी रवाना होती हैं। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए 7 अगस्त को इंदौर से कटनी के लिए अर्चना निकली और 7 अगस्त का वो दिन था जब अर्चना ने ट्रेन पकड़ी। 8 अगस्त को उमरिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में अर्चना का बैग मिला, लेकिन अर्चना गायब मिली। कटनी, भोपाल और नर्मदापुरम में 9 अगस्त को सर्चिंग शुरू हुई। तो देखिए कटनी क्योंकि अर्चना पहुंचने वाली थी लेकिन नहीं पहुंची। भोपाल और नर्मदापुरम स्टेशन पर भी सर्चिंग की गई। 10 अगस्त को जब जांच आगे बढ़ी तो इंदौर हॉस्टल का एक सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें अर्चना 7 अगस्त को जाती हुई नजर आई। 11 अगस्त को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने नर्मदा नदी में भी सर्चिंग अभियान चलाया, क्योंकि देखिए स्टेशन पर तो जांच की ही गई थी लेकिन नर्मदा नदी में भी जांच की गई। 12 अगस्त को भोपाल जीआरपी को अहम सुराग मिले और इन्हीं सुरागों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया। 13 अगस्त को ऑल इंडिया सर्च ऑर्डर जारी हुआ कि पूरे देश भर में अर्चना तिवारी की तलाश की जाए और फिर 13 अगस्त के बाद 14 अगस्त को मेडघाट जंगल में भी अर्चना का सर्च ऑपरेशन चलाया गया और फिर 12 दिन बाद अर्चना तिवारी को रिकवर कर लिया गया है। हमारे साथ रंजना दुबे भी जुड़ गई हैं। रंजना, पुलिस ने पुष्टि कर दी है यूपी के लखीमपुर खीरी से रिकवर किया गया है अर्चना को, लेकिन सवाल वही खड़े होते हैं कि मध्य प्रदेश से लेकर ऑल इंडिया सर्चिंग का जो ऑर्डर भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद 12 दिन तक पुलिस सफल नहीं हो पाई और आखिरकार अब जाकर अर्चना को रिकवर किया गया है। बिल्कुल रितु, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए काफी दिन हो गए थे, 13 दिन का इंतजार था और लगातार पुलिस सर्चिंग में जुटी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वो लापता हुई है या मानवीय पहलू भी कई तरह से जुड़ रहे थे कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है, लेकिन अब पुलिस को बहुत बड़ी सफलता लगी है, क्योंकि
अब वो लखीमपुर खीरी यानी नेपाल बॉर्डर से उनको लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। और अब इस बात को लेकर सब लोग लगे हुए हैं कि आखिर जी। कौन सी ऐसी बात थी जिसको लेकर वो लखीमपुर खीरी पहुंची, या फिर कौन सी इसमें साजिश है जो कि खुद अर्चना ने रची थी। और बिल्कुल, क्यों क्या इतना ये बड़ा किसी प्लान तरह अर्चना ने साजिश का हिस्सा है या फिर अर्चना कैसे पहुंची, अकेले पहुंची, अर्चना के साथ कोई और भी था? ये तमाम सवालों के जवाब जल्दी मिलेंगे और विस्तार न्यूज भी सबसे पहले अपने दर्शकों को ये तमाम सवालों के जवाब बताएगा। फिलहाल आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।